हेलो डियर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर ज्ञानेश्वर घुमरे फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट वीडियो। सर, जैसे कि तुम लोगों ने अभी देखा ही होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि ये वीडियो जो रहने वाला है वो किस बारे में रहने वाला है। तो ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, केस स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से रिलेटेड आता है? केस स्टडी क्वेश्चन। तो उसको किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है उस बारे में ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। किस लिए? क्योंकि और भी वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस और भी जरूरी वीडियोस आपको क्या होने वाले हैं इस चैनल के ऊपर आने वाले। इसी के साथ साथ बहुत सारे वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में, 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के बारे में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो ध्यान से वो सारे वीडियोस भी क्या कर लेना है, देख लेना है, राइट। उसके साथ साथ अभी अगर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे, तो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखोगे तुम लोग, मैंने ये बोर्ड पेपर का डाला हुआ है। कितने मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, राइट। कितने क्वेश्चंस आते? तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस पूछे जाते। इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते, जिसमें से तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के, राइट। तो अभी क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा ये क्वेश्चन और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ये जो क्वेश्चन रहता है, केस स्टडी क्वेश्चन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ईजी होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है और क्यों ईजी होता है, ये अपन लोग इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, राइट। तो देखो, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। अपने को 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के हैं, राइट। अपने को 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सर, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताने वाला हूं, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो, तुम लोग अगर देखेंगे अपन, तो सबसे पहले आगे आएंगे, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही टेक्स्ट बुक का, ये पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए सामने रखा हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू डिबेंचर टू पब्लिक टू रेज फंड्स, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू इशू सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर। प्लीज एडवाइज द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो इस तरीके से सिचुएशन दी जाएगी, इस तरीके से एक केस दी जाएगी तुम लोगों को कि हाँ बाबा, ये कंपनी है, ऐसा ऐसा हुआ है, और तुम लोगों ने जो भी सिलेबस के अंदर पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। और फिर तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे, उसको तुम लोगों को आंसर देना है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में पूछा शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, सेकंड पूछा शुड द कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, एंड थर्ड पूछा कैन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर बी लेस देन 10 ईयर्स। तो ये इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अभी ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया। सबसे पहले अपने लिए क्या रहेगा कि हाँ बाबा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे वो जरूरी है। सेकेंड, ये सारा का सारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहेगा, कहीं से भी बाहर से पूछने नहीं वाले, राइट। फिर अभी इसका आंसर किस तरीके से करना है अपने को, तो देखो, अपने को देखेंगे तो अपने को आंसर याद रखना, लिखना कैसे। यस, if the company issue prospectus or invites more than 500 people, then company should appoint one or more debenture trustee. क्वेश्चन क्या था? शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। सिर्फ और सिर्फ, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या गलती करते, बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ लिख के आते, यस, मात्र क्या लिखते हैं, यस, सिर्फ एक वर्ड लिखते। वहां पे अगर तुम लोग सिर्फ एक वर्ड ऐसे लिख के आ जाओगे तुम लोगों को 0 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। तुम लोगों को कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है, क्यों? जैसे इन्होंने लिखा हुआ, यस, कंपनी, इफ अ कंपनी इश्यूज प्रॉस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, देन कंपनी शुड अपॉइंट one or more डिबेंचर ट्रस्टी। सेकेंड क्वेश्चन सेम, क्या शुड द कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन इट्स एसेट? हाँ, द कंपनी कैन क्रिएट चार्ज ऑन इट्स एसेट बिकॉज इट proposes to issue secure debenture। देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि वह कंपनी इश्यू कर रही है सिक्योर डिबेंचर्स, तो अपने को यह बताना पड़ेगा, यस, कंपनी हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स बिकॉज कंपनी इज इश्यूइंग सिक्योर डिबेंचर्स, राइट। और थर्ड, टेन्योर कितना रहेगा, क्या कंपनी का टेन्योर डिबेंचर का लेस देन 10 ईयर्स होना चाहिए, तो यस, द टेन्योर ऑफ डिबेंचर कैन बी लेस देन 10 ईयर्स। तो इस तरीके से अपने को सिंपल लिखना है।
ज्यादा कुछ अपने को हार्ड है कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो तुम लोगों को जब कंसेप्ट क्लियर होते हो तो तुम लोग इजीली ये सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आंसर्स कर सकते हो। दूसरा, अभी इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे कम टाइम लगने वाला है। देखो तुम लोगों को अगर 4 मार्क का मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आता है ब्रीफ में, तो तुम लोगों को कितना लिखना पड़ता है, आधा पेज, 1 पेज लिखना पड़ता है, तब तुम लोगों को कहीं ना कहीं पे जाके 4 या 5 मार्क्स मिल जाते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन लिखने के 3 मार्क्स मिलने वाले, फ्री के मार्क्स है। मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट ने खुश होकर तुम्हारे लिए क्या किए हुए, ये क्वेश्चंस दिए हुए। यहाँ पे तुम लोगों को ना कोई चीज लर्न करने की जरूरत है, ना कोई चीज रट्टा मारने की जरूरत है, ना ही ज्यादा टाइम जाने वाला है। सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन रहने वाला है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है और हमेशा अपना टारगेट रहना चाहिए। जब केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, मेरे को 6 में से 6 मार्क्स आने ही चाहिए, मेरे को 6 में से 6 मार्क्स आने ही चाहिए। ये अपने दिमाग में टारगेट रहना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं अभी अपन लोग। अभी सर इस चैप्टर को अभी अगर अपन लोग इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अपने पास इतने सारे चैप्टर्स है, सारे के सारे चैप्टर्स करके जाए क्या, नहीं। मैं बोलूंगा ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारी, जैसे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पास्ट पेपर मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे को समझ में आ गया कि वो बहुत बार क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा गया है वो कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के जितने भी तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए वो सारे के सारे तुम लोग करने। साथ ही साथ डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें से क्या किया जाता है, केस स्टडी का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अपने को किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो अपने को सॉल्व करना है, केस स्टडी क्वेश्चंस, राइट। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये वीडियो जरूर 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप आपके दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ बाबा अपन लोगों ने ये क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज, और भी ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, पिछला वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं होगा उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वो लेटर राइटिंग, ये जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व करना है, वो ध्यान से जरूर जरूर देख लेना है, राइट। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो उनके लिए भी क्या करना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखना है। वो जो बेल आइकन रहता है जिससे नोटिफिकेशन आती है जैसे जैसे नए नए वीडियोस आएंगे, उसको भी प्रेस करके रखना है। और एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करी हुई है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है 12th स्टैंडर्ड के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें नई नई आपके लिए आने वाले, उसके सारे के सारी इंफॉर्मेशन उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मिलती है। तो ध्यान से उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी क्या करना है, आपको कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर क्या करना है, आपको इस चैनल के, इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।